Here we are doing functions of central bank, and next function is controller of credit through repo rate, reverse repo rate and bank rate. Here we have seen CRR, SLR. Now next is repo rate. Okay, so repo rate is what? It is the rate at which RBI will give loan to the commercial banks, which is also called repurchase rate. रेपो रेट होता क्या है? जो सेंट्रल बैंक है, सेंट्रल बैंक जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट में कमर्शियल बैंक्स को लोन देती है वही आपका रेपो रेट है. क्लियर? विच इज ऑल्सो कॉल्ड रिपर्चेज रेट. ठीक है. अब अगर मार्केट में एक्सेस डिमांड का केस है तो आरबीआई क्या करेगी? जो आरबीआई है ये रेपो रेट को इंक्रीज कर देगी. अगर रेपो रेट को बढ़ा दिया जाता है, इट मीन्स व्हाट? कि सेंट्रल बैंक जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कमर्शियल बैंक को लोन प्रोवाइड कर रही है, अब वो इंटरेस्ट रेट बढ़ गया. अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है ना, तो यहाँ पे जो कमर्शियल बैंक्स हैं ये भी जब पब्लिक को लोन प्रोवाइड करेंगी तो वो भी इंटरेस्ट बढ़ा कर देंगी. तो जब इंटरेस्ट बढ़ जाता है तो पब्लिक क्या होगी? ज्यादा इंटरेस्ट होने की वजह से वो डिस्करेज होगी, और डिस्करेज होकर के वो कम लोन की डिमांड करेगी, जिससे क्या होगा कि मनी सप्लाई जो मार्केट में एक्सेस है वो अपने आप कंट्रोल होता चला जाएगा. ऐसे ही अगर मार्केट में डिफ्लेशनरी सिचुएशन है या डेफिसिट डिमांड का केस है, तो इस केस में अब आरबीआई क्या करेगी? जो जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे वो कमर्शियल बैंक को लोन दे रही है उस इंटरेस्ट रेट को कम कर देगी. अगर कम कर देगी तो ऑब्वियसली जो कमर्शियल बैंक है वो भी अब चीप रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पब्लिक को लोन प्रोवाइड करेंगे, जिससे क्या होगा? कम इंटरेस्ट में लोन मिलने की वजह से जो जनरल पब्लिक है वो भी अब एनकरेज होगी और ज्यादा लोन की डिमांड करेगी. अब इससे क्या होगा कि मार्केट में जब लोन ज्यादा जा रहा है, इसका मतलब है कि मनी सप्लाई मार्केट में बढ़ रहा है ना. तो इस तरह से जो रेपो रेट है इसके थ्रू आरबीआई क्या कर रहा है? मनी सप्लाई को कंट्रोल कर रहा है. क्लियर? अब इसको हम रीपरचेज रेट के नाम से भी जानते हैं, है ना. एक्चुअली जब रेपो रेट हम देखते हैं तो यूजुअली इट डील्स विद द सिक्योरिटीज, ओके, and it is charged for repurchasing the securities. That's why it is also called repurchase rate. Clear? Next is, and it is usually for short term period. Okay, short term के लिए ये provide किया जाता है. I will tell you here. We will see the difference between these two, है ना. Bank rate is for long term and it is for short term. This is the basic difference between these two. Okay. First of all, we will see here this reverse repo rate, and after that I will explain you this. Okay, it is reverse repo rate. Okay, so reverse repo rate just इसका उल्टा कर लेना, है ना. So reverse repo rate is what? It is the rate at which RBI borrows money from commercial banks. ठीक है. जो कमर्शियल बैंक्स का एक्सेस फंड होता है ये इसको कहाँ रख रहे हैं? आरबीआई के पास डिपॉजिट कर रहे हैं. जब ये अपने पैसे को आरबीआई के पास डिपॉजिट कर रहे हैं तो इस पे आरबीआई इनको इंटरेस्ट देती है. ठीक है. और ये कमर्शियल बैंक्स, एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे कमर्शियल बैंक्स अपना प्रॉफिट देखते हैं कि अगर ये पब्लिक को लोन दे रहे हैं तो उससे इनको ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है, या फिर अगर ये आरबीआई के पास अपना मनी डिपॉजिट कर रहे हैं तो इसमें इनको ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है. तो जहां से भी इनको ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है, जहां से भी इनको प्रॉफिट मिलता है वो ये करते हैं. क्लियर? तो इन केस ऑफ रिवर्स रेपो रेट, हाउ आरबीआई विल कंट्रोल मनी सप्लाई इन द मार्केट. तो व्हाट आरबीआई विल डू हियर? अगर एक्सेस डिमांड का केस है मार्केट में, अगर मनी सप्लाई ज्यादा हो रहा है, इन्फ्लेशनरी सिचुएशन है, तो अब इस केस में जो आरबीआई है वो क्या करेगी? जो रिवर्स रेपो रेट है इसको ये इंक्रीज कर देगी. ठीक है. तो रिवर्स रेपो रेट अगर बढ़ा देगी, इट मीन्स व्हाट? कि जब कमर्शियल बैंक्स अपना मनी सेंट्रल बैंक के पास रखते हैं, डिपॉजिट करते हैं, तो अब इनको उस पर ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है. तो ऑब्वियसली जो कमर्शियल बैंक्स के पास जितना फंड था वो एक तरह से ब्लॉक हो गया, तो उस लिमिटेड फंड को ये पब्लिक को लोन में दे पाएंगे, क्योंकि इन्होंने अपना मनी कहाँ रख लिया है? सेंट्रल बैंक के पास.
वहां से इनको ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है, तो कमर्शियल बैंक का पैसा लिमिटेड हो गया और उसी लिमिटेड पैसे को ये पब्लिक में लोन दे पाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर मार्केट में डिफ्लेशनरी सिचुएशन है या फिर डेफिसिट डिमांड का केस है, तो डेफिसिट डिमांड के केस में अब आरबीआई क्या करेगी, रिवर्स रेपो रेट को रिड्यूस कर देगी। अगर रिवर्स रेपो रेट को कम कर देती है तो इससे अब कमर्शियल बैंक को कहाँ फायदा होगा, जब ये पब्लिक को लोन में देंगे, लोन प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, क्योंकि अब इनको जो इंटरेस्ट है वो कम मिलेगा अगर ये सेंट्रल बैंक के पास डिपॉजिट करते हैं तो, है ना। इसलिए अब ये कमर्शियल बैंक क्या करेंगे, अपना जो फंड है उसको पब्लिक को लोन में देंगे। तो जब पब्लिक को लोन दे रहे हैं तो क्या हो रहा है कि मार्केट में जो मनी सप्लाई है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ जाता है तो इस तरीके से आरबीआई क्या कर रही है, रिवर्स रेपो रेट के थ्रू क्रेडिट को या मनी सप्लाई को मार्केट में कंट्रोल कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट इज बैंक रेट। ओके, सो बैंक रेट और रेपो रेट आपको एक जैसा लगेगा। ओके, सी हियर, बैंक रेट इज व्हाट, जब it is the rate at which RBI will give loan to the commercial bank, सेम डेफिनेशन है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये चीज हमेशा याद रखना कि जो बैंक रेट है ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है। जब लॉन्ग टर्म के लिए लोन प्रोवाइड कर रहे हैं तो बैंक रेट यूज कर रहे हैं, एंड रेपो रेट इज फॉर शॉर्ट टर्म। ठीक है, ये मेन डिफरेंस है। अब यहाँ पे डायरेक्टली आप देख सकते हैं कि आरबीआई विल गिव लोन्स टू द कमर्शियल बैंक। तो जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आरबीआई कमर्शियल बैंक को लोन दे रही है वही आपका बैंक रेट है। ठीक है, इन केस ऑफ एक्सेस डिमांड आरबीआई बैंक रेट को इंक्रीज कर देगा। ठीक है, और इन केस ऑफ डेफिसिट डिमांड आरबीआई विल रिड्यूस द बैंक रेट, है ना। अगर बैंक रेट को इंक्रीज कर रहे हैं एक्सेस डिमांड के केस में, इसका मतलब है कि सेंट्रल बैंक जब कमर्शियल बैंक को लोन दे रहा है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है, जैसे कि कमर्शियल बैंक भी जब पब्लिक को लोन देगी तो वो ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज करेगी, तो पब्लिक डिस्करेज होकर के कम लोन डिमांड करेगी, तो एक्सेस डिमांड का जो सिचुएशन है वो ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाएगा। सेम ऐसे ही अगर आरबीआई बैंक रेट को कम करती है तो फिर यहाँ पे क्या होगा कि कमर्शियल बैंक को कम रेट, चीप रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन मिल जा रहा है, और इसके बाद में जो कमर्शियल बैंक जब पब्लिक को लोन प्रोवाइड कर रहे हैं तो पब्लिक को भी वो क्या हो रहा है, चीप रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन मिल रहा है, जिससे कि मनी सप्लाई मार्केट में बढ़ जाता है ना। तो इस तरीके से जो आरबीआई है वो क्रेडिट को कंट्रोल करता है। ठीक है, बट मेन डिफरेंस इज व्हाट हियर, इट इज फॉर शॉर्ट टर्म पीरियड एंड इट इज फॉर लॉन्ग टर्म पीरियड। क्लियर, एंड यहाँ पे आप सिक्योरिटीज का भी देख रहे हो। ठीक है, बट हियर इट जनरली डील्स विद द लोन्स, एंड इसके लिए आपने क्या देखा, इट इज चार्ज फॉर रीपरचेजिंग द सिक्योरिटीज ऑल्सो। क्लियर, ओके।